अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आज की अहम डेवलपमेंट में 20 माह जेल में रहने के बाद हमजा शहबाज पंजाब की सियासत के अहम किरदार, पंजाब में अपोजिशन लीडर मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक, वो रिहा हो गए हैं। रिहाई के बाद इस्तकबाल करने उनको रिसीव करने मरियम नवाज साहिबा खुद पहुंची कोट लखपत जेल और मनाजिर पूरा दिन आप न्यूज़ में देखते रहे। यहाँ पर अहम बात यह थी कि रवानगी से कबल मरियम नवाज ने क्या गुफ्तगू की और उसके बाद जिस तरह के सारा दिन हिंट्स मिलते रहे। मरियम नवाज साहिबा ने गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि जनाब हमजा शहबाज मेरे हेल्पिंग हैंड है, पार्टी जो हमें रोल देगी हम वो करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कुछ बिटवीन द लाइन्स गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि अभी सेनेट इंतखाबात आ रहे हैं, अभी 10 का इलेक्शन आना है, तो उसके बाद हो सकता है लॉन्ग मार्च की जरूरत ही ना पड़े। इसके ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है। साथ ही साथ बड़ा दिलचस्प ट्वीट भी मरियम नवाज साहिबा ने शेयर किया है हमजा शहबाज साहब की रिहाई से मुतल्लिक, उसको भी हम जेर बहस लाएंगे। और तमाम तर मामले पर हमारा सवाल कुछ यूं है अपने एनालिस्ट से कि क्या मरियम नवाज और हमजा शहबाज मिलकर हुकूमत को टफ टाइम देंगे, हाँ या नहीं के ऑप्शन हैं। और पैनल पर आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं महमूद सरफराज साहिबा, बेनज़ीर शाह साहिबा, मजहर अब्बास साहब हमारे साथ हैं, इरशाद भट्टी साहब हैं और रसूल बख्श रईस साहब भी हमारे साथ हैं। बेनज़ीर शाह साहिबा, क्योंकि आप सारी एक्टिविटी के दरमियान में बैठी हैं, आज आपने लाहौर में क्या देखा और बड़ी कयास आराइयाँ हो रही हैं अब पंजाब की सियासत से मुतल्लिक और मुल्क की सियासत से मुतल्लिक इस डेवलपमेंट के बाद, आप इसको कैसे देख रही हैं? नहीं, मेरे ख्याल से अलीना मरीम नवाज शरीफ वैसे काफ़ी है हुकूमत को टफ़ टाइम देने के लिए। मुझे नहीं अभी नज़र आ रहा कि हमजा शहबाज शरीफ का कोई इतना प्रोमिनेंट रोल होगा मुस्लिम लीग नून में, क्योंकि देखें अभी उन पे केस जो है मनी लॉन्ड्रिंग का वो अभी चल रहा है, तो उसमें उनकी पेशियाँ भी होती रहेंगी, वो अदालत भी जाएंगे, नैब में भी उनको बुलाया जाएगा, तो अभी एक किस्म का केस चल रहा है। तो मेरे ख्याल से वो अभी थोड़ी देर के लिए एक बैक सीट ही लेंगे। वैसे भी ज़्यादातर उनका पार्टी में जो किरदार था वो एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे था, तो इतना कोई उनका लीडरशिप रोल नहीं था कभी भी। वो अब मरियम नवाज शरीफ ने संभाल लिया, मुझे नहीं लगता कि वो उनके साथ कोई उनके आगे आएगा। लेकिन जो बहुत एक अहम चीज़ है अलीना, वो जो लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है बेल के बारे में, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसमें लिखा हुआ है अब 20 महीने हमजा शहबाज शरीफ को आपने डिटेंशन में रखा, जेल में रखा, 20 महीने मतलब तकरीबन 2 साल, और 14 से 19 महीने बाद जाके चार्जेस फ्रेम हुए, ये लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में लिखा हुआ है। अच्छा, एक और जो बहुत हैरानकुन बात है वो ये है कि वो कहते हैं ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है ये लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में है कि इसमें 110 विटनेसेस हैं और पिछले 2 साल में आपने सिर्फ 8 विटनेसेस की स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड की है, बाकी की अभी तक की नहीं है। तो आप बताएं कि 20 महीने आपने किसी को जेल में रखा, और क्या ये इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी नहीं है? क्या नैब के पास ये इख्तियार होना चाहिए कि सजा दिए बगैर आपने किसी को डिटेंशन में रखा? एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी अलीना के सहर कामरान साहिबा पीपल्स पार्टी की सेनेटर होती थी, उन्होंने एक बड़ी एक रिपोर्ट तैयार की थी नैब के बारे में, जिसमें उन्होंने लिखा कि 13 डेथ्स हुई हैं नैब में 2018 से लेकर अब तक। तो क्या नैब की तहकीकात नहीं होनी चाहिए? क्या नैब का एहतसाब नहीं होना चाहिए? क्या ये इसकी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए कि ये इतना एक ऐसा इख्तियार जो आप इस्तेमाल करते हैं और 20-20 महीने, एक साल, फवाद हसन फवाद को आपने 1 साल से ज़्यादा रखा। इस रिहाई और रिहाई के फैसले के ऊपर यानी जमानत के फैसले के ऊपर पूरे का पूरा प्रोग्राम भी किया था, हमारे तमाम तज्जियाकारों ने राय भी दी थी। आपकी उस दिन नहीं आई थी, मैं इसको शामिल कर लेती हूँ, लेकिन बुनियादी सवाल का आपका जवाब ये है कि आपको नहीं लगता कि अभी कोई मुतहरिक किरदार अदा करेंगे हमजा शहबाज सियासत में आके, राइट? जी बिल्कुल ठीक है। मजहर अब्बास साहब, आपने कल बड़ी इत्तलात हमसे शेयर की, थोड़ा सा ये बताइए, कयास आराइयाँ हो रही हैं हमजा शहबाज की रिहाई से मुतल्लिक, तो क्या ये उसी सिलसिले की कड़ी है, क्या ये उसी अंडरस्टैंडिंग की कड़ी है और आगे आप इसको किस तरह से अनफोल्ड होता देखते हैं? जी, मैं भी बेनज़ीर से एग्री करता हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि हमजा शहबाज बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव रोल प्ले करेंगे, और उसकी ज़ाहिर है कई वजूहात हैं। अभी उन पर वो तलवार लटक रही है और वो लो की में ही रहेंगे, वो बहुत हाई प्रोफाइल नहीं नज़र आएंगे, बहुत ज़्यादा सियासी सरगर्मियों में वो नहीं नज़र आएंगे। एन मुमकिन है कि जो है वो मुस्लिम लीग नून के अंदर, अब चूँकि पंजाब में तो मामला तय हो गए हैं, ये ग्रैंड नज़रिया ज़रूरत के तहत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मैं बिल्कुल ऑथेंटिक के साथ नहीं कहता कि सेनेट इलेक्शन से पहले बहुत सी चीज़ें मुख्तलिफ़ जगहों पे नज़रिया ज़रूरत के तहत मफाहमत की पॉलिसी जो है इख्तियार की जाए, और इस सिलसिले में बातचीत भी हो रही है। सबसे अहम बात यह कि हर जगह अगर कोई कहीं ना कहीं कमज़ोरी नज़र आ रही है किसी के MPs के अंदर, तो वो बदकिस्मती से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs इधर से उधर
जो है मामलात हो रहे हैं या उनके इत्तेहादियों के। तो ये बहुत अहम बात है, और ये सिलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ की क़यादत को, इमरान खान साहब को संजीदगी से सोचना चाहिए कि वो कैसे अराकीन को असम्बलियों तक पहुंचाया है उन्होंने, कि जो काबू में नहीं आते और वो कहीं ना कहीं अपने मामला कुछ ना कुछ तरीके से वो कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं। तो मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ को अपनी पूरी सियासत को, ख़ासतौर पे 2018 से पहले की जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स उनकी रही 13 और 18 के बीच में, ठीक है, उसको रिविजिट करने की ज़रूरत है कि आइंदा इलेक्शन में ऐसे अरकान को लाएं कि मामला ओपन बैलेट का हो या सीक्रेट बैलेट का हो, वो नज़रियाती तौर पे इमरान खान साहब के साथ खड़े हों, साथ आएं, साथ जाएं। जो आने जाने वाले लोग हैं उनको अगर दूर ही रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन यहाँ मुझे सिर्फ मरियम नवाज का ही रोल ज़्यादा एक्टिव नज़र आता है। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब से पूछते हैं, क्योंकि मरियम नवाज का जिक्र छिड़ा है तो वो ट्वीट करते हुए इरशाद भट्टी साहब कहती हैं 1 और 1 11 होते हैं। अच्छा, पहला तो मैडम शेख, आप गब्बर सिंह वाली हंसी क्यों हंस रहे हैं? ये तो संजय दत्त वाला डायलॉग उन्होंने शेयर किया। कमाल है, 1 और 1 2 11 ते 2 ते 2 12 ते 12 तो 5 17। अच्छा मैडम शेख, पहला तो आपका शुक्रिया कि आपने अपने इंट्रो में मुझे बताया कि हमजा शहबाज का मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है। मैं ऐसे ही पूरा लिख के लाया हुआ था कि पता नहीं पीपल्स पार्टी से है कि तहरीक इंसाफ से है। दूसरी बात मैडम शेख साहब, ये सवाल बनाने वाले को सलाम। हम महीने में 20 दिन वालदैन और बच्चों पे डिस्कस कर रहे होते हैं कि बच्चे कैसे चलेंगे, वालदैन कैसे चलेंगे, भाग लगे रान, ताकत होनगियां नहीं होनगियां। हमजा शहबाज जमानत पर रहा, हम इस जमानत पर तफसीली टार्चों से रोशनी डाल चुके हैं। अच्छा, इससे अच्छा होता आज आप सवाल रख लेते आम आदमी, गरीब बेबस आदमी, कैदियों का, कि वो कितने कैदी हैं, कितनी जेलों में, कितने हैं जो बीमार हैं, कितने हैं जो बेगुनाह कैद हैं, कितने हैं जो चंद हज़ार रुपए देने की वजह से ना दे सकने की वजह से कैद हैं, कितने बच्चे, कितनी खवातीन। अच्छा चलो छोड़ें, मरियम नवाज का खैर मकदम। अब मुझे बताएं, क्या मरियम नवाज से तवक्को थी आपको, या सवाल बनाने वाले को वो खैर मकदम नहीं करेंगी? तो फिर तो ये बड़ी खबर है कि उन्होंने खैर मकदम किया है। तो खैर मकदम तो उन्होंने खैर मकदम ही करना था, और क्या करना था। अच्छा, फिर हमजा शहबाज मेरी तरह पार्टी के रुकन है, इस पर मैं दोबारा नहीं हंसना चाहता, बिल्कुल भी नहीं हंसूंगा। मेरी तरह पार्टी के रुकन, आप ही तो पार्टी हैं, मुकम्मल पार्टी। जो आप कह दें वो हरफ आखिर, जो आप नायब सदर हैं, शहबाज शरीफ साहब सदर हैं, शाहिद खकान अब्बासी साहब सीनियर नायब सदर हैं, और पार्टी कौन चला रहा है ये देख रहे। हमारे जैसे मुल्कों में पार्टी की क्या मजाल कि वो पार्टी वालों को जिम्मेदारियां दे। अच्छा, अब आखिरी बात आ गई, क्या हमजा और मरियम नवाज टफ टाइम देंगे? बिल्कुल टफ टाइम देंगे, क्यों नहीं देंगे जी। रेलिवेंट रहना है, हुकूमत को नालायक साबित करना है, अपने अपने केसों से निकलना है, अपने अपने मसाइल से निकलना है। और ये, लेकिन ये टफ टाइम बड़ा सियाना और चालाक टफ टाइम होगा। अब ऐसा होगा कि अगर अपना फायदा है तो पंजाब में सेनेट सीटों पर बिना इलेक्शन मुका कर लो टफ टाइम देकर, और अगर अपना फायदा है तो एक डस्के की सीट पर बंदे मारकर इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट तक बात पहुंचा दो। लेकिन टफ टाइम किस तरह देंगे? हमजा मफामती टफ टाइम देंगे, मरियम नवाज इनकलाबी और मजामती टफ टाइम देंगी, और ये बड़ा सोच समझ के घर से सारा कुछ तय करके टफ टाइम देंगे। तो ये तो फिर हो गया ना 1 और 1 11। वो एक फील्ड उन्होंने संभाली हुई है, एक साइड उन्होंने संभाली हुई है, घूम फिर के आपने बिल्कुल एक और 1 11 नहीं जी, आज के बाद 13 किया। आपका मुझे बड़ा अच्छा अंदाज लगा भट्टी साहब, फॉर द रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए ये आपको मुझे बड़ा अच्छा अंदाज लगा। सारी चीज को इधर उधर करके ना मेन चीज से तवज्जो हटा देते हैं। पंजाब में हुआ क्या, कैसे एकदम से हमजा शहबाज जमानत के लिए दरखास्त देते हैं, फिर जमानत हो जाती है, फिर सब कुछ जो सियासी मंजरनामे पे हम चेंजेस देख रहे हैं, सेनेट इंतखाब, सारे ताने बाने जोड़ के बताते नहीं अंदर हुआ क्या है, इधर उधर उलझाई ये जनाब मजहर बुजदार साहब से पूछें या महमल सरफराज से पूछें? नहीं सर, हम तो आपसे ही पूछेंगे। आप सवाल का जवाब नहीं दे सकते वो अलग बात है, आप फिर बता दें।
रसूल बख्श साहब, आप इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं? तो मेरा ख्याल ये है कि ये कोई नई बात नहीं है। माजी में भी हमजा शरीफ सियासत करते रहे हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर ही, अब भी करेंगे। लेकिन इस वक्त मुस्लिम लीग नून का बयानिया नवाज का बयानिया है और उसकी नुमाइंदा पाकिस्तान में इस वक्त मरियम नवाज साहिबा है। उसके अलावा अगर शहबाज शरीफ साहब या हमजा शरीफ कोई अपने लिए जगह उनसे अलहदा होकर बनाना चाहते हैं, वो नहीं बना सकेंगे। पार्टी के अंदर वो अपनी बात करते रहेंगे कि मफाहमत कर लें, समझौता कर लें, लेकिन जो फैसला होगा वो नवाज शरीफ साहब का होगा। वो अगर तसादुम चाहेंगे तसादुम होगा, वो लॉन्ग मार्च चाहेंगे लॉन्ग मार्च होगा। लेकिन यहाँ पे मैं जो आप ये जो एक इस्तेलाह बार बार इस्तेमाल करते हैं कि टफ टाइम क्या हुकूमत को मिलेगा, ये मेरे लिए उलझन पैदा करता है, इसलिए कि इसके अलावा और क्या टफ टाइम हुकूमत के लिए हो सकता है कि रोज अव्वल से जब उस रात से जबकि इंतखाबात के नतायज आना शुरू हुए आज तक कौन सा दिन है, कौन सी रात है, कौन सी सुबह है, कौन सी शाम है कि जहां मुस्लिम लीग नून खुसूसी तौर पे और जमीयत उलमा इस्लाम ये दो जमातें और उन दोनों जमातों के सरबराहों ने तहरीक इंसाफ के ऊपर कोई हमला ना किया हो, खामोशी अख्तियार कर रखी हो। ये एक तो जारी अमल है उनकी तरफ से कि तहरीक इंसाफ को। लेकिन सर दरमियान में एक पीरियड आया था ना जिसमें बिल्कुल मुस्लिम लीग नून खामोश थी। नहीं मेरा ख्याल है नवाज शरीफ जेल के अंदर थे, हुकूमत आई थी, उसके बाद सर हाँ बातचीत तो वो इस तरह से करते रहे। जहाँ तक कि उनका मकसद का ताल्लुक है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो वही है, उसमें कोई कमी नहीं आई। जो मफाहमत आप जिसकी आप बातें कर रहे हैं वो लॉन्ग मार्च करें, मफाहमत करें, कुछ करें। हम तो शुरू दिन से कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ अपने 5 साल पूरे करेगी और हमारा वक़्फ़ ये भी है बड़ा दिलचस्प करना चाहिए ताकि जमहूरियत में तसलसल रहे। ठीक है ठीक है, यही चीज मैं महमल के पास लेके चलती हूँ। ठीक है, मैं ये आपने लॉन्ग मार्च का जो जिक्र किया ना, आज बड़ा जिक्र हुआ, 2 जगहों पर 2 लीडरान ने जो बज़ाहिर एक प्लेटफॉर्म पे हैं लेकिन तो मुख्तलिफ बयानियां सामने आए हमारे। महमल, बिलावल भुट्टो ने सियासी कारकुनान से खिताब करते हुए उन्हें कहा जी आप तैयारी करें लॉन्ग मार्च की। मरियम नवाज ने कहा हो सकता है लॉन्ग मार्च की नौबत ही ना है। ये क्या हो रहा है? देखिए अलीना, वो तो खैर मेरे ख्याल में तो एक वो वाला उस तरह का बयान था ना कि गवर्नमेंट तब तक सेनेट के बाद रहती है कि नहीं, जिस तरह ही देते हैं। खैर उसकी बात नहीं है। जो आपका जो ये बेसिक सवाल है ना, तो मुझे लगता है कि ये नून लीग के वर्कर के लिए हमजा शहबाज का वापस आना एक कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। वो कंफ्यूजन ये होगी कि क्या अब लड़ना है या मुफाहमत करनी है। उसकी वजह से वो पार्टी वर्कर कंफ्यूज होगा क्योंकि एक डुअल पॉलिसी होगी पार्टी के अंदर। आपने देखा होगा कि आज जब मरियम नवाज साहिबा से पंजाब के सेनेट के इलेक्शंस वाली बात पूछी गई तो उन्होंने कहा इस पर मैं बात ना ही करूं तो बेहतर है। तो ये जो है जहां पंजाब के एमपीएस को, नून लीग के एमपीएस को, पीटीआई बाकी सबको अपना राइट टू वोट एक्सरसाइज नहीं जहां करने की उनको वो दिया ही नहीं गया मौका, तो वो जो चीज़ है वो उसमें मरियम नवाज साहिबा कुछ कहना नहीं उस पर चाह रही। तो ये क्या पॉलिसी, क्योंकि एक ये रूमर भी है अलीना, में एक क्या सराइयाँ जहाँ बहुत सारी हो रही हैं, वहाँ ये भी हो रही है कि मरियम नवाज साहिबा को शायद सेनेट के इलेक्शंस के बाद अरेस्ट कर लिया जाए क्योंकि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को अंदर रखकर फ़ायदा नहीं हुआ, हुकूमत को नुकसान हुआ। क्योंकि मरियम नवाज ने पार्टी जो है वो टेक ओवर भी कर ली, फिर मरियम नवाज और नवाज शरीफ का जो बयानिया है वो बड़ा सख्त बयानिया भी है। तो उसकी वजह से वो शायद हुकूमत को ये हमजा शहबाज शरीफ के बाहर आने से, या इवन जब शहबाज शरीफ साहब भी अगर वो आते हैं बाहर, तो उसका फ़ायदा एक बेनिफिट ही होगा ना, क्योंकि एक पार्टी नून लीग के अंदर एक कन्फ्यूजन फैल जाएगी। जैसा कि वैसे जिस तरह बेनज़ीर भी कह रही थी कि वैसे तो मरियम नवाज अकेली ही काफ़ी है हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए, लेकिन अब क्योंकि हमजा साहब भी बाहर आ गए तो जैसे मैंने कहा कि वो एक्चुअली नून लीग के लिए शायद इतना बेनिफिशियल, उस उनके बयानिए के लिए इतना बेनिफिशियल ना हो ये वाली चीज़। तो इसलिए टफ टाइम जी ठीक है। महमल जी, जो गिरफ्तारी से मुतालिक, हाँ ये जो गिरफ्तारी से मुतालिक आप कह रही हैं, तो इससे हुकूमत को क्या बेनिफिट या क्या नुकसान हो सकता है, वो क्या असर पड़ेगा?
नहीं देखिए, अभी तो खैर ये ऑब्वियसली रूमर्स हैं, हमें नहीं पता कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर ये चीज़ होती है तो मरीम नवाज साहिबा बोल रही हैं, जो बात मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं, अगर आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब बाहर होते तो क्या वो ये कहते? वो तो अपने अरेस्ट से जो 2 दिन पहले जर्नलिस्ट के साथ लंच था उसके ऊपर भी उन्होंने एक बड़ी मुफाहमती पोजीशन ही उसके अंदर की, हालांकि आई थिंक उन्हें पता था कि मैं अरेस्ट होने जा रहा हूँ, तो शहबाज शरीफ साहब की तो एक बड़ी क्लियर कट मुफाहमती पॉलिसी है ना, तो इसलिए जो वो एक कंफ्यूजन, जैसे मैंने कहा नून लीग के पार्टी वर्कर के लिए ये एक्चुअली फर्दर कंफ्यूजन होगी कि किसके पास सदर तो वो है या जी बिल्कुल कि वो किसके पास पावर है, किसकी सुने, कौन सा बयानिया लेना है, वो वाला जरा इशू हो जाता है, वो वाला इशू होगा। भट्टी साहब जल्दी से बता दें, ये जो मेहमल ने एक अफवाह की बात की है, काफी दिनों से वाकई में गर्दिश में आ रही है, आपको लगता है ऐसा होगा? कैसा मैडम शेख? भट्टी साहब जैसे महमल कह रही हैं, सुनने में आ रहा है शायद मरीम नवाज की गिरफ्तारियों की कोई आवाज चली है, कोई हवा चली है, ऐसा होने जा रहा है क्या? मैडम शेख पहली मर्तबा नैब पेशी पे गई थी, 250-300 बंदे उनके साथ थे, उन्होंने नैब की इट से इट बजा दी थी, उसके बाद नैब अभी तक डरा सहमा बैठा हुआ है और बैठा रहा, उसने गिरफ्तार करके मरना है, और अगर गिरफ्तार हो भी गए तो जैसे बेनजीर शाह साहबा ने आज लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बताया है, एक फैसला आ जाएगा और बस फिर जमानत हो जाएगी, क्या हो जाना। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी। बहरहाल 2 तारीख को उनकी पेशी, और ये सब कुछ कयास आ रही हैं तो हम इसके ऊपर तबसरा तज्जिया नहीं करते, ऐसे ही बाय द वे हमने पूछ लिया। लेकिन यहाँ पर हमारे जो एनालिस्ट राय बटी हुई है, आधे एनालिस्ट कह रहे हैं कि जी हुकूमत को टफ टाइम देंगे, आधे एनालिस्ट कह रहे हैं जिनमें अक्सरियत मज़हर अब्बास साहब के तज्जिए किए बड़ा वेट रखता है, वो कहते नहीं जी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। महमल ने बड़ी दिलचस्प एक सामने पेन पिक्चर की है हमारे, वो कह रही हैं कि जी इस रिहाई से कारकुनान जो मुस्लिम लीग नून के हैं उनमें बड़ा कन्फ्यूजन बढ़ेगा। अब देखते हैं कैसे सिचुएशन टर्न आउट करती है। दूसरे सवाल के साथ हाजिर होंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जनाब हुकूमत ने NA 75 डस्का में इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया उसको चैलेंज करने का फैसला किया है। लाहौर हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा, और ना सिर्फ फैसला बल्कि खुसूसी तौर पर जो हुक्म दिया गया था कि इंतजामी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी उसको भी चैलेंज करने का हुकूमत ने फैसला किया है। अब एक तरफ तो हमने देखा कि किस तरह से हुकूमत और उनके नुमाइंदगान इलेक्शन कमीशन के इस फैसले का खैर मकदम किया, उन्होंने कहा कि जी ये आज़ाद इदारे की आज़ाद कार्रवाई या फैसला है, हम इसको कबूल करते हैं। लेकिन दूसरी जानिब ये जो चैलेंज करने का फैसला किया है बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है, तो इसके ऊपर हम अपने तज्जियाकारों से सिचुएशन क्लियर करेंगे इस सवाल से कि क्या हुकूमत का चैलेंज करने का एक दोस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और मज़हर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़। देखिए चैलेंज करने के अलावा उनके पास ऑप्शन नहीं था, अगर चैलेंज नहीं करते तो वो एक डिफीटेड एलिमेंट के तौर पे लिया जाता कि जी आपने जो है वो इसको क्यों नहीं चैलेंज किया, आप जब फोरम अवेलेबल है तो उस पर जाए। दूसरा मेरा ख्याल है चैलेंज करने का फैसला ज़्यादा जो उनमें बना वो जब इंतज़ामिया में तब्दीली हुई उससे ज़्यादा उनके अंदर ये, क्योंकि अगर आप देखें कि इनिशियली जो शिबली फराज साहब ने भी, एक दो लोगों ने और भी कहा था कि देखें जी इलेक्शन कमिश्नर कितना गैर जानिबदार है और वो है, और हम बिल्कुल हर चीज़ के लिए तैयार हैं, कुछ ने ये भी कहा कि हमने इसको चैलेंज नहीं करेंगे। लेकिन फिर मेरा ख्याल है कि जब ये इंतज़ामिया के तौर पे इंतज़ामिया को हटाने की बात की, बहुत से यानी डिप्टी कमिश्नर को, DPO को, इन सब को हटाने की बात की, तो फिर PTI के अंदर ये ज़रूर तशवीश पाई गई कि इस तरीके से हमें नहीं जाने देना चाहिए। लिहाजा उन्होंने दोनों चीज़ों को चैलेंज करने का फैसला किया, एक लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं और वो इंतज़ामिया में जो तब्दीली आई है उसकी वजह से, और एक जो मेन फैसला है री इलेक्शन का उसको सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये उसके अलावा उनके पास कि अगर फौरी तौर पे 18 मार्च को इलेक्शन हो जाते हैं तो इस चीज़ का कभी इम्कान हो सकता है, और कोई नई इंतज़ामिया के साथ इलेक्शन होते हैं तो फिर PTI को और डिफ़िकल्टी हो सकती है। मेरा ख्याल है इसलिए PTI ने ये फैसला किया है गवर्नमेंट के, और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उनका उनके पॉइंट ऑफ व्यू से दुरुस्त है, इसलिए कि अगर वो नहीं चैलेंज करते तो मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून, क्योंकि इसका जश्न मनाना शुरू कर दिया था नून लीग ने कि देखें जी इलेक्शन कमीशन ने कितना तारीखी फैसला किया है, धांधली साबित हो गई है, लिहाजा इसको चैलेंज करने के सिवा PTI गवर्नमेंट के पास कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं।
के पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन अभी जो चैलेंज करने का फैसला किया है इरशाद भट्टी साहब, उसके ऊपर भी मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि जी इस फैसले से हुकूमत की जो चोरी है वो साबित हो जाती है। देखिए मैडम शेख, जहाँ तक पहले सवाल का जवाब ये है कि ये हुकूमत का हक है फैसले के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाए, और मुझे ये कदम बिल्कुल दुरुस्त लगता है। अब आ जाए मुस्लिम लीग नून पर, तो ये तो साबित हो गया ना, बज़ाहिर तहकीकात अभी मज़ीद होंगी, लेकिन इब्तदाई तौर पर यह ऐसे ही एक मुबैना तौर पर लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने जब इलेक्शन कालअदम करार दिया, दोबारा इलेक्शन करवाने का कहा, अफसरों के खिलाफ एक्शन लेने का कहा, तो इससे मतलब हुआ कि धांधली वगैरह हुई, इससे मतलब हुआ कि इलेक्शन मुनसिफाना नहीं हुआ, इससे मतलब हुआ कि शफाफ तरीके से सब कुछ नहीं हुआ। पोलिंग के ताखीरी हरबे भी, और वोटों के थैलों का बाहर आना, और प्रिजाइडिंग अफसरों का गायब होना, मतलब इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। तो इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला दिया आरओ के कहने पर और बाकी सारे शवाहिद पर, और जो मुस्लिम लीग नून ने शवाहिद पेश किए तो उस पर। और अब ये ज़रूरी है कि मैं एक मरतबा फिर कह रहा हूँ रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए, कि ये ज़रूरी है कि मास्टर माइंड पकड़े जाएं, जिन्होंने करवाया है वो पकड़े जाएं। लेकिन मैडम शेख, ये हक है हुकूमत का कि वो जाए, हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, फैसला बिल्कुल दुरुस्त है और उनको जाना चाहिए था, वहां जाके अपने सारे करने चाहिए थे। जब चैलेंज कर दिया कार्रवाई नहीं मैडम शेख, ये अब ये कोई ऐसा तो नहीं है कि हाई कोर्ट ने फौरन उनके हक में या सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे देना है। तहकीकात तो होंगी ना, इलेक्शन कमीशन भी तहकीक कर रहा है, वो हो सकता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी तहकीक करे, पकड़े जाएं। और और तो आपको लगता है लेकिन खुशी एक आखिरी हाई कोर्ट के फोरम पर इसके ऊपर हो सकता है? ठीक है, हाँ, और खुशी एक बात ये, खुशी इस बात की, आखिरी बात, सिर्फ आखिरी बात, खुशी इस बात की है कि कल इलेक्शन कमीशन बुरा था, अच्छा नहीं था। आज सारे मेरी पूरी अपोजिशन इलेक्शन कमीशन की तारीफ कर रही है दलेराना फैसले की। कल सारे बार उनके खाली इhtजाज करते थे, आज हक में खड़े हैं। तो वो हमारा मुआशरा है ना, मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, तो अल्लाह के फजल से ये हो गया। और कल अगर कोई और फैसला खिलाफ आ गया, फिर इलेक्शन कमीशन बुरा हो जाएगा। माजरत के साथ ये मैं ना महमल के पास लेके जाती हूँ बात, क्योंकि दूसरी तरफ भी अप्लाई हो सकती है। महमल, एक तरफ तो जिस दिन ये फैसला आया उस दिन हमने सुना कि हुकूमती नुमाइंदे बड़ी तारीफ कर रहे थे और खास तौर पे इस चीज को कहते कि हुकूमत को क्रेडिट देना चाहिए, आजाद इदारा है, अदारे आजाद हैं इस हुकूमत के नीचे, और उसके बाद फिर फैसले को चैलेंज कर रहे हैं। तो इससे क्या जाता है मैसेज? देखिए लीना, जैसा भट्टी साहब ने कहा है ना, बिल्कुल उनका हक जरूर है, अपील का हक सबके पास होता है, लेकिन हमें याद रहना चाहिए कि ये वो पार्टी है जो कहती थी कि चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं देते। तो इसलिए अगर नहीं हुए थे ये इलेक्शन चोरी, तो फिर ये इसको ईसीपी को करने दें, प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट, पता चल जाता है कि किसने रिगिंग की है, पता चल जाता है कि पीटीआई ने की है या नून ने की है या एडमिनिस्ट्रेशन ने की है। एक चीज़ जो है इस पूरी चीज़ ने, ये इनकी अपील भी, वैसे भी जिस तरीके से इलेक्शन मैनेज हुआ, एक चीज़ उसने एक्सपोज कर दी है, वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी पार्टियों में ज़्यादा फ़र्क नहीं रहा। वो पार्टी बन गए जो वो दूसरों के बारे में कहते थे कि गवर्नमेंट मशीनरी इस्तेमाल होती है, पावर का इस्तेमाल होता है, किडनैपिंग वगैरह हो जाती हैं, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। एक सीट के लिए ये सब कुछ किया गया, किसने किया पता चला है ना, एक सीट के लिए ये सब कुछ हुआ। पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी किस तरीके से इस्तेमाल हुई, इतना बड़ा इलेक्शन कमीशन ने जो है उन्होंने पूरा अपना जो लिखा है, जिस तरीके से उन्होंने इंतजामिया के ऊपर सवाल उठाए हैं, सवाल नहीं बल्कि जो कुछ तो वो सजाएं भी दी हैं। तो मुझे बताइए, एक सीट के लिए ये सब कुछ कर दिया, किसने किया? और फिर ठीक है, करें अपील, वो तो उनका जाहिर बात है, बिल्कुल हक है उनका लीगल, लेकिन इससे ये चीजें कुछ सामने तो आती है ना कि क्या वजह है कि ये अपील में फिर क्यों जा रहे हैं। अगर आपको फैसला था नहीं चोरी की तो तलाशी तो दे ना, यही पीटीआई भी कहती थी ना बाकी जमात। ठीक है जी, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, उसके बाद आके भट्टी साहब का सवाल या उनका शामिल करते हैं। जनाब, हम डिस्कस कर रहे हैं हुकूमत की तरफ से जो इलेक्शन कमीशन का फैसला और जो कार्रवाई है उसको चैलेंज किया गया है, क्या ये हुकूमत का दुरुस्त इकदाम है? बेनज़ीर शाह साहबा, पीटीआई जो है वो एक तो कंफ्यूज्ड भी है इस पूरी चीज़ में और अंडर कॉन्फिडेंट भी है। देखिए, आपको याद होगा उस्मान दार साहब ने 3 बजे फैसला आने से पहले उन्होंने कहा कि जो भी इलेक्शन कमीशन का फैसला आएगा हमें कबूल है।
3 बजने के बाद जब फैसला आया तो उन्होंने कहा इसको हम अदालत में जाके चैलेंज करेंगे। 3 बजे से पहले वो ये भी कह रहे थे कि हमें पूरा यकीन है हम जीत गए हैं। तो अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं तो फिर दोबारा पूरे हल्के में इलेक्शन होने दें, आप दोबारा जीत जाएंगे। तो एक कन्फ्यूजन भी है, एक अंडर कॉन्फिडेंस भी है। देखिए मेरे ख्याल से ऑपोजिशन तो चाहेगी कि ये अदालत में जाए केस, क्योंकि वो तो चाहेंगे इसको जितना वो इस इशू को खींच सकते हैं वो खींचे। उनकी एक तरह से तो ऑप्टिक्स के हिसाब से उनकी तो एक तरह से जीत है। वो तो 2018 से कहते हैं आए हैं कि धांधली हुई है। लेकिन एक चीज़ अलीना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप क्रेडिट हुकूमत को दें या सिर्फ इलेक्शन कमीशन को दें, लेकिन क्रेडिट आपको इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा। क्योंकि हम अक्सर इस शो पे बात करते हैं कि अदारों को मजबूत होना चाहिए, खुद मुख्तार होना चाहिए, और ये एक बहुत अच्छी मिसाल है उसकी। सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने ये 10 के इलेक्शन में ये इतनी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं ली। आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे भी जब हुकूमत ने उनसे कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करें तो उन्होंने कहा नहीं, आप ये इशू पार्लियामेंट में लेके जाएं, पार्लियामेंट में डिबेट होगा, सारे स्टेक होल्डर्स बैठेंगे। फिर उसके बाद ये ओपन बैलेट का भी हमने इशू देखा कि जब अदालत में गया तो ईसीपी ने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन दी। तो आपको उनको ये पूरा क्रेडिट देना पड़ेगा, चाहे आप इसको हुकूमत को दें या सिर्फ ईसीपी को दें। ठीक है, तो फिर आपको लगता है कि नहीं जी ये एकदम दुरुस्त नहीं है हुकूमत का चैलेंज देखिए उनके पास लीगल ऑप्शन तो है, लेकिन फिर आप फैसला कर लेना, या तो आप पहले ही फैसला कर लेते कि आप ये कबूल करना चाहते हैं या आप कबूल नहीं करना चाहते। अब आपको कबूल नहीं है, पहले आप कह रहे थे जो भी फैसला आएगा हम कबूल करें। रसूल बख्श रईस साहब, ये थोड़ा सा बता दें कि अगर ऐसा हो कि हाई कोर्ट इसको मेंटेन ही ना करे और या फिर हुकूमत के खिलाफ फैसला आ जाए, तो फिर उससे सियासी मंजरनामे पर हुकूमत के लिए क्या मैसेज है? मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत ने जो फैसला किया वो तो सियासी तकाज़ों के तहत किया है, लेकिन अगर फैसला उनके खिलाफ आता है तो जाहिर है कि उनको हज़ीमत उठानी पड़ेगी और उनके कमजोरी सामने नजर आ जाएगी और मुस्लिम लीग नून को फायदा पहुंचा। लेकिन अगर ना भी करते तब भी वो एक उनके लिए एक मसला था कि वो ये बिल्कुल एक्सेप्ट करना पड़ता कि वहाँ पे धांधली हुई है, उनके लोग मुलविस हैं। लेकिन ये धांधली जो होती है दोनों जानब से होती है। ये नहीं है कि मुस्लिम लीग नून ने कुछ कमी की है और उनके नुमाइंदों ने और उनके जो कारकुन थे और तरीके इंसाफ, ये मकामी सतह पे होता है। लेकिन अगर हुकूमत की मशीनरी इस्तेमाल हुई है पंजाब हुकूमत की, तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और अदलिया को कमीशन बना के उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए कि अगर वाकई तरीके इंसाफ के लोग और हुकूमत के लोग इसमें धांधली हुई है और धांधली में मुलविस है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बिल्कुल किसी भी सूरत में कोई सियासी जमात हारे कोई जीते ये काबिल कबूल नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुतनाज़ा बनाया जाए, इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाया जाए, उनके नताइज तो मुतनाज़ा बनेंगे कि अगर इस किस्म की कार्रवाइयाँ होती हैं। तो शफाफियत नहीं थी, शकूक व शुबात पैदा हो गए। मेरा तो मौक़िफ़ ये है कि तमाम हल्कों में इंतखाब होना चाहिए और ये नहीं है कि सिर्फ 15 या 20 में, तो शकूक व शुबात पैदा हो गए। लेकिन यह कि हुकूमत ने जो फैसला किया है वो सियासी उनकी एक मजबूरी आप समझ लें, लेकिन हक में उनके आता है तो जाहिर है कि उनका पलड़ा भारी रहेगा, उनके खिलाफ आता है तो तरीके इंसाफ को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन सर ये मैं वाजे करना चाह रही हूँ आपकी ऑप्शन के आपको दुरुस्त लगता है या नहीं लगता? सियासी मजबूरी तो चले आपने एक राय दे दी। जी मैं समझता हूँ कि उनके सियासी मफादात के लिहाज से दुरुस्त है। ठीक है, सियासी मफादात के लिहाज से दुरुस्त है। हमारे 3 एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि जिसके पास इसको चैलेंज करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए सियासी लिहाज से उनकी मजबूरी थी। दुरुस्त फैसला है हुकूमत का और उनके पास हक भी था। बेनज़ीर और महमल मशरूत ना कहते हैं। जनाब ये ना मशरूत इस चीज़ से है कि गो के हुकूमत इस चीज़ का हक रखती है कि वो चैलेंज करें इस फैसले को, लेकिन ये सियासी तौर पर शायद उनके लिए ठीक नहीं। और जो पुराने दावे वादे हैं कि शफाफियत होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए अगर इस तरह की कोई बेनज़मी सामने आती है उसके खिलाफ, तो ये उसके लिए भी अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जनाब आपसे इजाज़त चाहेंगे, पीर को मुलाकात होगी। अल्लाह।